हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 एंड आज हम डिस्कस करेंगे बेसल्स इक्वेशन एंड उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है इसको। उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कुछ टर्म्स का। एंड वो टर्म्स क्या हैं? बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। क्या है बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन? देखिए, व्हाट इज अ बीटा फंक्शन? बीटा फंक्शन मीन्स एक ऐसा इंटीग्रल जो इस फॉर्म का हो, यानी कि 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, where m greater than 0 and n greater than 0 is called बीटा फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा फंक्शन। एक बार इसको ध्यान से देखिए और फिर लिख के देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। क्या 0 to 1 बीटा फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है? बीटा mn से। 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 and dx. Okay, and where m and n are greater than 0, दोनों क्या है? greater than 0 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा फंक्शन। एक बात बताइए, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दी भी हुई है 0 to 1 x root x and 1 minus x का स्क्वायर एंड dx, दिस वन, और इसको बोला जाए कि आप इसको जो बीटा फंक्शन है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, यानी कि बीटा एम एन। अब आप बोलेंगे हम इसको बीटा एम एन लिख देंगे। अरे बीटा एम एन कैसे लिख सकते हो? क्योंकि अगर एम और एन लिखे हुए हैं तो आप बीटा एम एन लिखिए, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है ना, तो आप एम और एन की वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। कैसे? यहाँ m minus 1 होता है, यहाँ क्या है? 1/2, रूट है तो पावर है 1/2। सो कंपेयर कीजिए, m minus 1 is equal to 1/2. So what will be m? 3/2. Similarly, now we will find the value of n. Compare करें, n minus 1 is equal to 2. So n is equal to 3. m n दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको? बीटा एम एन। m means 3/2 and n means 3. So this is our representation. ठीक है, ये होता है हमारा बीटा फंक्शन कंप्लीट। एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज अ गामा फंक्शन। देखिए, गामा फंक्शन मीन्स एक ऐसा इंटीग्रल जो इस फॉर्म का हो और उसको हम डिनोट करते हैं गामा एन से। कैसा? 0 to infinity। इसमें इंटीग्रल 0 to infinity है। वहाँ इंटीग्रल कहाँ से कहाँ था? अगर आपने ध्यान से देखा है और सुना है तो आपको याद होगा कहाँ से कहाँ तक था? 0 to 1। सो यहाँ क्या है? 0 to infinity x raised to the power n minus 1, ठीक है, e raised to the power minus x and dx। ओके, उसमें m और n दो कॉन्स्टेंट्स थे, यहाँ सबके पास सिर्फ और सिर्फ n है एंड e रेज टू द पावर माइनस x है, dx है, n ग्रेटर देन 0 है। डिनोट करते हैं आप गामा n से। वेरी सिंपल, लिख के देखते हैं इसको कैसे। व्हाट वाज गामा n? व्हाट वाज गामा फंक्शन? डिनोट करते हैं हम इसको गामा n से। लिखते कैसे हैं? 0 to infinity x की पावर कितनी है? n minus 1 e रेज टू द पावर माइनस x एंड dx। ओके, वहाँ m और n ग्रेटर देन 0 थे, यहाँ m है ही नहीं, तो n क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अब आपको बोला जाए कि आप x स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस x 0 to infinity dx, इसको रिप्रेजेंट कीजिए गामा फंक्शन की फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप ये थोड़ी बोलेंगे हम इसको गामा n लिख सकते हैं। वो पूछेगा n का है, n क्या है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, आपको n की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? कंपेयर कर दो, सिंपल। यहाँ सब सेम है, बस n minus 1 होता है 2, तो कंपेयर कीजिए। n minus 1 is equal to what? 2. So n is equal to 3. So gamma 3, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। अब हम देखते हैं व्हाट इज, जो आज का हमारा टॉपिक है, बेसल्स इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन। तो व्हाट इज अ बेसल इक्वेशन? पहले ये देखते हैं। बेसल्स इक्वेशन इज दिस इज बेसल्स इक्वेशन, यानी कि एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, जहाँ पे n एक रियल कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसल्स इक्वेशन। किस फॉर्म की? बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव है तो x स्क्वायर d2y/dx² प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसके साथ क्या लेंगे? x प्लस x² माइनस n² y इज इक्वल टू 0। सो सिंपल। और इसको हम क्या बोलते हैं? बेसल्स इक्वेशन। और ऑर्डर कितना होता है इसका? n। जो कांस्टेंट आपको यहाँ मिलेगा ना, जो रियल कांस्टेंट यहाँ मिलेगा, वही क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है। यहाँ m होता तो आप क्या लेते? ऑफ ऑर्डर m।
एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको ये लर्न हो गया है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज सोल्यूशन ऑफ बेसेल्स इक्वेशन, यानी कि बेसेल्स इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए द प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा हम पावर सीरीज चैप्टर के अंदर कर चुके हैं पहले। अगर आपने वो देखा है तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाएं, प्लेलिस्ट है 13 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है पावर सीरीज स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के नाम से, आप सर्च करें, उसको देखें। अगर आपको वो क्लियर हो जाती है तो उसको तो बिल्कुल 2 मिनट में कर सकते हैं आप, वेरी इजी, क्योंकि ये प्रोसीजर ही वही है जो हमने वहाँ किया था। क्या किया था हमने वहाँ पे, हमें कोई इक्वेशन दी होती थी, सोल्यूशन हम मान के चलते थे y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर। डिफरेंशिएशन निकालते थे। डिफरेंशिएशन कुछ खास नहीं होता कि सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, नो, वेरी सिंपल। जो टर्म आपको दिख रही है ना यहाँ पे, उसका क्या कर दीजिए आप, डिफरेंशिएशन, जस्ट डिफरेंशिएशन करना है। ए आर एज इट इज, एक्स की कोई भी पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो पावर नीचे आ जाती है और एक्स की पावर क्या बच जाती है, दैट पावर -1। सो एम प्लस आर एक्स रेज टू द पावर एम प्लस आर -1। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर, इसका डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि तो कॉन्स्टेंट थे, एज इट इज ही रखेंगे ना आप, तो इसका क्या होगा एम प्लस आर -1 एक्स रेज टू द पावर एम प्लस आर -2। ठीक है, अब आगे देखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई, उसके बाद हम क्या करते थे, इन तीनों जो वैल्यूज हैं उनको कहाँ पुट करते थे, हमारी मेन इक्वेशन के अंदर। हमने क्या किया, इक्वेशन के अंदर इनको पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बाहर है इसको अंदर लेके जाइए, एक्स की पावर एम प्लस आर होगी, बाकी एज इट इज, एक्स है अंदर लेके जाइए, एक्स की पावर एम प्लस आर होगी, बाकी एज इट इज, प्लस इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, सो एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो पावर इसने कर दी r+2 माइनस एन स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिख दिया खोल के। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सभी पावर्स को क्या बनाते हैं हम, एम प्लस आर, ये पावर एम प्लस आर है, ये भी, ये नहीं है, इसको कैसे करेंगे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कर चुके हैं पहले, यानी कि आपको r+2 की जगह r लेके आना है, तो r की जगह क्या पुट करेंगे, r-2, जहां जहां r है वहां क्या पुट करेंगे, r-2। ठीक है, एंड सेकंड क्या देखते होते हैं कि r0 पुट करने पे जो पावर है वो क्या आ रही है, m+2। सो क्या पुट करें, कहाँ से स्टार्ट करें कि m+2 पावर आए, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली m+2 लाने के लिए r2 से स्टार्ट होगा ना, तो समीशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, जहाँ r है r-2 रखेंगे, ए r-2 एंड x रेज टू द पावर m प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारी पावर्स हमारी क्या हो चुकी हैं, m प्लस आर हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे इसने कॉमन लेके बाकी सबको तो इकट्ठा कर लिया, ठीक है, अब ये इसने अलग क्यों छोड़ दिया, आप देख सकते हैं इन सब का कोफिशिएंट साथ में ए आर था, जबकि यहाँ पे ए r-2 आया है, सो ऑब्वियसली ये अलग है ना, इसको कॉमन तो नहीं ले सकते आप, तो इनको इकट्ठा रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, इसको यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इसको सॉल्व करके। उसके बाद इसने क्या किया, इन सबको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड मतलब वैल्यूज पुट करने स्टार्ट कर दी, इसको एक्सपेंड कर दिया इस सीरीज को। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, जो लोवेस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो लोवेस्ट पावर क्या बनेगी हमारी, m, x की पावर m, उसका कोफिशिएंट क्या है, m² माइनस n², उसको 0 पुट करेंगे, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस n आएगा, यानी कि m n एंड माइनस n ये आएंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको कर दिया, इससे नेक्स्ट वाली जो पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 कीजिए, वो क्या है, m+1 का स्क्वायर माइनस n², a1 इज इक्वल टू 0, दैट इज a1 इज इक्वल टू 0। ये सब प्रोसीडिंग सिमिलरली आप प्रोसीड करके जो लास्ट टर्म होती है ना उसको क्या कर देते हैं, ये 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाली 2 खोल के बाकी एज इट इज रखें, और उसको फिर ये क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ए आर की वैल्यू आ जाती है ar-2 बाय एम प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस n², और एक क्वांटिटी कैसे है, नेगेटिव। ओके, आप देखिए, आप कुछ सोच रहे होंगे कि हमने क्यों निकाला, जिसने देखी है वो नहीं सोच रहे होंगे, पहले वाली वीडियोस जिन्होंने देखी हैं। अब a0 a1 की टर्म्स में सभी कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए आपको किसी जनरल टर्म की तो रिक्वायरमेंट होगी ना,
क्योंकि यहाँ जब आप A2 पुट करेंगे तभी तो ये A2 यानी कि A0 के टर्म्स में A2 को निकाल पाएंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते जाइए, R इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और सब कोफिशिएंट्स की वैल्यू को A0 और A1 के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर जहाँ A1 तो 0 है तो ये जो ओड जो कोफिशिएंट्स है ना वो क्या होते जाएंगे, सारे 0। सारे कोफिशिएंट्स को उठा के कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे दिस वन। A0 A1 को पुट नहीं करना आपने, A1 तो ऑब्वियसली 0 है, सो A0 प्लस A2 की जो वैल्यू आई है इंटू x² एंड सो ऑन। आपने क्या किया है, इनमें वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूट्स क्या आए हैं आपके n और -1, तो n पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। n पुट किया तो ये वैल्यू आई, -n पुट किया तो ये वैल्यू आई, ठीक है। इसको आपने मान लिया ux, इसको आपने मान लिया vx, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो y की वैल्यू ये भी आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। सोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है। अब y की तो दो वैल्यूज आ गई, तो आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन बेसिस इक्वेशन का क्या होता है, c1ux, यानी कि फर्स्ट वाला जो आया है उसके साथ में c1 प्लस जो सेकंड वाला जो हमारा सोल्यूशन आया उसके साथ में c2 कांस्टेंट। तो ये क्या है, हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये क्या बन जाता है, हमारा बेसिस इक्वेशन का सोल्यूशन। ओके, सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिस फंक्शन। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।